प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अनुपात के बारे में पढ़ा था। आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे कि किसी सौदे में कब लाभ होता है और कब हानि होती है। इसमें कुछ शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। सबसे पहले तो इनका अर्थ है वो आपको स्पष्ट होने चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ और लाभ प्रतिशत में क्या अंतर है, हानि और हानि प्रतिशत में क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक पेन 5 रुपए का खरीदा, तो उस पेन का क्रय मूल्य 5 रुपए। कितना है? 5 रुपए। लेकिन एक वस्तु को एक व्यक्ति खरीदता है और एक व्यक्ति बेचता है। जैसे कि मैंने पेन खरीदा, कितने का? 5 रुपए का। मैंने वो 5 रुपए देकर के खरीदा है, लेकिन दुकानदार ने उसको बेचा है। तो वो 5 रुपए उस पेन का मेरे लिए क्रय मूल्य है और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो एक व्यक्ति जो खरीदने वाला है उसके लिए जो मूल्य चुकाया है उसने, वो उसके लिए क्रय मूल्य है। और जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को बेचा है, जिसने उस वस्तु के बदले में जो मूल्य प्राप्त किया है, वो उसके लिए क्या है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का खरीद मूल्य है, विक्रय मूल्य वस्तु का बेचने वाला मूल्य है, जिस मूल्य के ऊपर उसको बेचा है। लाभ क्या है? जब हम कोई वस्तु को कम में खरीद करके ज्यादा में बेचे। जैसे कि अभी मैंने एक पेन 5 रुपए में खरीदा और उसको मैंने आकर के किसी दूसरे अपने दोस्त को या किसी को 6 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 6 रुपए में। तो मैंने क्या किया? 1 रुपए लाभ कमा लिया, क्योंकि 5 रुपए दे करके मैं उसको खरीद के ले आया था, लेकिन मैंने उसको 6 रुपए में बेच दिया। तो इस प्रकार से मुझे 1 रुपए की बचत होगी। तो मैंने उस पेन पे 1 रुपए लाभ कमा लिया। अगर मैं उस पेन को 4 रुपए में बेचता, कितने रुपए में बेचता? 4 रुपए में, तो मुझे 1 रुपए की हानि होती। 1 रुपए की हानि होती। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद करके कम में बेचे, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो हानि होगी, और कम में खरीद करके ज्यादा में बेचे तो लाभ होगा। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का खरीद मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का बेचने का मूल्य है। और लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा किसके? क्रय मूल्य से, या विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। और अगर लाभ हमने निकालना है तो फिर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? क्रय मूल्य। और हानि कब होती है? हानि तब होती है जब हम ज्यादा में खरीद करके कम में बेचे, इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा होगा किससे? ज्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। और अगर हमने हानि निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया था कि 5 रुपए में अगर मैं खरीद करके 6 रुपए में बेच रहा हूं,
यानी कि कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा हूं, तो क्रय मूल्य तो ये होगा इसका, और ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो कौन सी स्थिति पैदा हो रही है, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हो रहा है। और लाभ में निकालू तो कैसे निकालूंगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया 1 रुपए, तो 1 रुपए मुझे उस सौदे के ऊपर लाभ हो गया। 1 रुपए उस सौदे पर क्या होगा, लाभ हो गया। अगर मैं इसको 4 में बेचता, कितने में बेचता, 4 में बेचता, अब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, तो कौन सी स्थिति पैदा हुई, हानि की। अब मुझे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। हानि का मतलब होता है नुकसान, किसी सौदे में नुकसान हो, और लाभ का मतलब होता है फायदा, नफा। तो हानि हो रही है, और हानि कितनी होगी, 5 - 4, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद करके ज्यादा में बेचे तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद करके कम में बेचे तो क्या होगी, हानि होगी। तो ये है, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो ये है, किसी भी सौदे में कब लाभ होता है, कब हानि होती है। अब हम लाभ निकालना आ गया और हानि निकालनी आ गई। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, और हानि प्रतिशत ये बराबर होगा हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, गुणा में कितना है, 100। तो ये है हानि प्रतिशत। अब यहां हमने दोनों स्थिति में देखा, लाभ प्रतिशत में भी, हानि प्रतिशत में भी बटे में क्रय मूल्य ही आ रहा है। बटे में क्या आ रहा है, क्रय मूल्य ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी सौदा, जिस भी सौदे में अगर हमें लाभ होगा या हानि होगी, वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। जैसे कि 5 रुपए में खरीद करके 4 में बेचा, तो 1 रुपए लाभ हुआ ना हानि हुई, किस पे हुई, क्रय मूल्य पे। और अगर मैं इसको 6 रुपए में बेचता तो 1 रुपए लाभ होता, तो वो भी किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। वस्तु का जो खरीद मूल्य होता है वो उस पे निकलता है लाभ प्रतिशत भी और हानि प्रतिशत भी। उसके बाद आता है कि क्रय मूल्य में क्या क्या शामिल होता है। क्रय मूल्य में शामिल होता है, या एक तो जो मूल्य उसको खरीदते समय जिसकी वो वस्तु है उसको चुकाया गया। जैसे कि मान लो मैंने एक रेफ्रिजरेटर या टीवी खरीदा है 20,000 रुपए का। कितने का खरीदा, 20,000 रुपए का, और उसको दुकान से खरीद कर घर लाने तक किराया दिया मैंने 500 रुपए। कितना किराया दिया, 500 रुपए। तो उसका कुल क्रय मूल्य जो है, वो क्रय मूल्य क्या होगा उसका, इन दोनों का जोड़ होगा 20,500। अब अगर वो उस टीवी को बेचे, जिसने खरीदा है 20,000 रुपए में और 500 रुपए किराया दिया है, अगर वो उसको 20,500 रुपए तक बेचता है तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। जब वो 20,500 से अधिक में बेचेगा तभी उसे लाभ होगा। 20,500 से अधिक में बेचेगा तो क्रय मूल्य में क्या शामिल हो जाता है, क्रय मूल्य में जो मूल्य उसका खरीदने में चुकाया, उसको लाने का किराया, अगर उसकी रिपेयर करवानी है, अगर मरम्मत, कोई खराब वस्तु खरीदी हमने मान लो और उसको हमने आकर के सुधरवाया, ठीक करवाया है, तो जो सुधारने में उसको सुधारने में जो मूल्य चुकाया वो भी उसका क्रय मूल्य में शामिल होगा। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य में ये सारी चीजें शामिल हो जाती है। एक तो नगद मूल्य जो चुकाया वो, साथ में उसको लाने में जो किराया दिया वो, और तीसरा अगर वो खराब है तो उसको ठीक कराने में
जो मूल्य हमने चुकाया वो मूल्य भी उसका क्रय मूल्य में शामिल हो जाता है। तो ये था लाभ और हानि में क्रय मूल्य क्या है, जो खरीद मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, जो बेचने का मूल्य है। और ये भी बता दिया कि एक वस्तु के लिए जो व्यक्ति इसको खरीद रहा है वो मूल्य उसके लिए क्रय मूल्य है, और जो व्यक्ति इसको बेच रहा है वो उसके लिए विक्रय मूल्य है। सीधी सी बात है, जब हम रुपए देख करके किसी वस्तु खरीदते हैं तो क्रय मूल्य है, हम बस पैसे उसके चुका रहे हैं, और जो व्यक्ति उसके पैसे ले रहा है उसके लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य है। अब इसके कुछ सवाल लिखते हैं हम। सवाल लेते हैं, रमेश ने एक टीवी 20,000 रुपए में खरीद कर महेश को 22,000 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रमेश ने एक टीवी कितने रुपए में खरीदा था, 20,000। रमेश ने उसके लिए कितने रुपए चुकाए, 20,000। और जितने रुपए चुकाए वो क्या होगा, क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा, बराबर होगा 20,000 रुपए। अब रमेश ने टीवी खरीदा 20,000 का। अब उसने खरीद कर किसको बेच दिया, महेश को। किसको बेच दिया, कितने में बेचा, 22,000 रुपए में। अब जो 22,000 रुपए में बेचा है, अब उस टीवी का उसने 22,000 रुपए ले लिए, नगद कर लिए, तो ये उसमें रुपए प्राप्त कर लिए, तो ये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा 22,000 रुपए। अब यहां देखो, लाभ हुआ या हानि हुई। 20,000 रुपए में खरीद रहा है, 22,000 में बेच रहा है, तो कौन सा ज्यादा है, 20,000 या 22,000? 22,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जब हम ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद करके ज्यादा में बेचते हैं, तो क्या होता है, लाभ। तो लाभ हुआ, कितना हुआ, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर है 22,000 माइनस 20,000, 2,000 रुपए। यानी कि रमेश ने 2,000 रुपए लाभ कमा लिया। उसने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, तो हमने लाभ, रमेश ने लाभ प्राप्त किया है, तो हमने लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो लाभ हमने प्राप्त किया बटे में क्रय मूल्य, यहां हमेशा क्रय मूल्य आएगा 20,000 गुणा में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा, 10%। तो कितना लाभ कमाया उसने, 10%। तो रमेश ने 10% लाभ कमा लिया उसको बेच करके। और देखो एक सवाल, तो इस प्रकार से एक सवाल और देखो, राज ने एक खराब
मशीन 800 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। बाद में राज ने इसे इसे 1300 रुपए में बेच दिया। बताओ लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां राज ने कितने में खरीदी इसको? 800 रुपए में खरीदा। उसकी मरम्मत पे कितने रुपए खर्च कर दिए? 500 रुपए उसने उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। और उसके बाद उसने कितने में बेचा? 1300 रुपए में बेचा है। तो बताइए उसे लाभ हुआ हानि हुई? पहले तो ये देखना है हमने। खरीदी कितने में? राज ने मशीन खरीदी कितने में खरीदी? 800 रुपए में। मरम्मत पर कितना खर्च किया? 500 रुपए। तो इस प्रकार से राज ने 800 रुपए तो नगद दिए, 500 रुपए उसको ठीक करवाने में खर्च कर दिए। तो राज को कुल कितने में पड़ी वो मशीन? इन दोनों का जोड़। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि क्रय मूल्य में सारी चीजें शामिल हो जाती है। जो नगद चुकाए वो, साथ में जो किराया लगा वो, साथ में उसको अगर ठीक करवाने में खर्च किए हैं, मरम्मत करवाने में खर्च किया है तो वो, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा? इन दोनों का योग यानी कि 1400 रुपए। 1400 रुपए। विक्रय मूल्य कितना होगा? मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? 1300 रुपए में बेची उसने, 1300 रुपए। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 1300 या 1400? 1400 ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है। 1400 रुपए में खरीद करके 1300 रुपए में बेच रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है। 1400 रुपए उसने खर्च कर दिए उसके ऊपर, 800 रुपए खरीदने में, 500 रुपए ठीक करवाने में। इस प्रकार से 1400 रुपए उसने उस पर खर्च कर दिए। बेच कितने में रहा है वो? 1300 रुपए में। तो इसका अर्थ क्या है? उसने 100 रुपए नुकसान उठा लिया, कम में बेच रहा है। तो हानि हुई उसे, कितनी हुई हानि? इन दोनों का अंतर 1400 माइनस 1300, 100 रुपए हानि हुई। और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका? 1400 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 5 10, 2 जीरो 50 बटे 7, यानी कि 7 7 49, 7 से 1/7%। इतनी उसने हानि इसको बेचने में उठाई। तो ये इस प्रकार से हम लाभ और हानि के सवाल निकालते हैं। कि हमने ये देखना है सबसे पहले तो कि उसको खरीदा कितने में है, यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितना है, उसको लाने में कितना खर्च किया है, यानी कि उस जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसको खरीदने के बाद घर लाने तक जो हमने खर्च किया है वो सारा उसका क्रय मूल्य है। फिर हम बेचते हैं कितने में, ये देखते हैं। अगर
कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। और हानि और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर निकलता हमेशा। तो ये था आज इतना ही। धन्यवाद।